हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन सम टू प्रॉब्लम की। तो गिवन अ कलेक्शन ऑफ कैंडिडेट नंबर एंड अ टारगेट नंबर, फाइंड ऑल यूनिक कॉम्बिनेशन इन कैंडिडेट वेयर द कैंडिडेट नंबर सम टू टारगेट, ईच नंबर कैंडिडेट्स में ओनली बी यूज्ड वंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। और द सोल्यूशन मस्ट नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन। तो सिंपल सा एग्जांपल की बात करूं, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो हमारे पास एक एरे गिवन है लाइक 1 2 1। तो अगर तुम्हें टारगेट इज इक्वल टू 3 दिया है तो तुम 1 + 2 इज इक्वल टू 3 जनरेट कर सकते हो, ये 1 और ये 2 का यूज करके। तुम अगेन 1 + 2 करके 3 जनरेट कर सकते हो, इस 1 को और इस 2 को यूज करके। ठीक है, तो ये 0 इंडेक्स, ये 1th इंडेक्स, ये 2th इंडेक्स। तो ये 0 और 1 इंडेक्स यूज करके तुमने 3 बनाया, और इधर तुमने सेकंड इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स यूज करके 3 बनाया। बट तुम्हें यही चीज नहीं करना है। तुम्हें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख भी पा रहे होगे दो, जैसे एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। हाँ, इसके बाद में तुम्हें क्लियरली ये मेंशन है कि तुम्हें डुप्लीकेट आंसर कॉम्बिनेशंस नहीं चाहिए। मतलब अगर एक बार एक और दो आ गए, दोबारा एक और दो नहीं लाना है। इसके साथ में तुम्हें यहाँ पे और भी कहा गया है कि फाइंड ऑल यूनिक कॉम्बिनेशन। तो ऑल यूनिक कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग का सबसे पहले दिमाग में आता है बैक ट्रैकिंग। सारे पाथ को एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है। कंस्ट्रेंट भी देख सकते हो तुम, बहुत ज्यादा कम है, इसलिए भी बैक ट्रैकिंग तुम्हें लगानी लगानी इधर। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन को जस्ट इस पिछले क्वेश्चन से अलग बनाती है, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन कह सकता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग के सामने मैं यही कोड कॉपी पेस्ट करूंगा। बस एक चेंजिंग होगी यहाँ पे, ये डुप्लीकेट वाला केस मुझे डिजाइन करना है, बाकी सारा कोड स्ट्रक्चर वही रहेगा। एक चीज और चेंजिंग रहेगी कि हमें इस प्रॉब्लम में बोला गया था कि हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक एलिमेंट को। बट यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार यूज करना है। अब देखो, हम ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है, ये एक कैंडिडेट एरे है। इसमें कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 1 2 2 2। ऐसा मैंने इसलिए ले रखा है जिससे आप लोग को डुप्लीकेट आंसर किस तरीके से मिलते हैं और किस तरीके से अवॉइड करना है वो दिखा सकूं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम जब इस 1 पे खड़े हैं तो हम इस 1 के पास कितने और पॉसिबल तरीके हैं कि ये उनसे कंबाइन होकर टारगेट के इक्वल आंसर जनरेट कर सके। तो इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन हो सकते हैं। जैसे कि अगर टारगेट 5 की बात करूं तो आप लोग को यहाँ दिख भी रहा होगा 1 + 2 + 2। तो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स तो इंक्लूड कर लोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगेन मुझे कब आंसर आएगा 5, जब मैं 0 इंडेक्स को इंक्लूड करूंगा, 2 और 3 इंडेक्स को। ठीक है, बट यही चीज हम यहाँ पे कोड स्ट्रक्चर में समझने वाले हैं कि बैक ट्रैकिंग के थ्रू हम ये आंसर कैसे अचीव करेंगे। तो इस 0 इंडेक्स के लिए आप लोग को दिख रहा होगा कि हम कौन कौन से और एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं इस 1 के लिए। तो इस 1 को छोड़ के बाकी सारे, इसके आगे वाले 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। बट क्या करूंगा मैं, जैसे इस 0 के लिए मैंने रिकर्सन कॉल कर दिया उसके नीचे जस्ट अगले एलिमेंट्स के लिए, वैसे ही जब मैं इस पोजीशन पे आया, इस डेप्थ पे, तो मैं 1 के लिए अगेन रिकर्सन कॉल एक किया रहा हूँ। तो वो 1 किस किस को यूज कर सकता है, और आगे एलिमेंट्स को। ठीक है, 1 इंडेक्स ये जो है ये इनको एक यूज कर सकता है, ये मैंने यूज कर लिया। और अगेन जब मैं इस पे आ गया हूँ तो मैं आगे फिर से रिकर्सन कॉल कर दूंगा, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो जो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके बाद में ये तो हो गया कि रिकर्सन कैसे कॉल हो रहा होगा। तो सबसे पहले देखो, मुझे इस चीज को ट्रावर्स करना है, तो इसके लिए मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, फॉर लूप लगाऊंगा, i इज इक्वल टू एक वेरिएबल ले लूंगा idx, जो शुरू में 0 होगा इनिशियलाइज, क्योंकि मुझे पहले एलिमेंट से काम अपना शुरू करना है। तो idx इनिशियलाइज करूंगा, और i लेस देन साइज और i प्लस प्लस। तो ये चीज मैंने कर दी। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे पक्के से पता है एक बार आई यहाँ पे रहेगा, एक बार आई यहाँ पे रहेगा, एक बार आई यहाँ पे रहेगा, एक बार आई यहाँ पे आएगा। लेकिन आई को यहाँ इन पोजीशन पे आने से पहले ही मैं पहली पोजीशन के लिए ही डेप्थ में लेके चला जाऊंगा। ठीक है, डेप्थ में लेके जाऊंगा कैसे, i+1 करके। तो इसका मतलब एक फॉर लूप हमें लगाना है। ठीक है, जो i इज इक्वल टू आई डी एक्स से लेके i लेस देन साइज। क्यों करना है, क्योंकि हमें सारी विंडो को स्कैन करना है। लेकिन जैसे ही मैं हर एक एलिमेंट पे जाऊंगा, जस्ट उसके अगले सारे एलिमेंट्स पे रिकर्सन कॉल कर दूंगा। तो कैसे करूंगा, तो पहले तो मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। ऑपरेशन क्या है कि मुझे टारगेट इक्वल एलिमेंट जनरेट करने हैं ना, तो मैं जिस एलिमेंट पर खड़ा रहूंगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करता चलूंगा। जैसे उसको मैंने सम नाम दे रखा है, सम को मैंने 0 इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, तो सम मेरा क्या कर रहा होगा, सम मेरा हर एलिमेंट को अपने अंदर ऐड कर रहा होगा, जिससे कि जब मेरा सम की वैल्यू टारगेट की इक्वल हो जाए तब मैं उस आंसर को स्टोर कर सकूं। ठीक है, और हमें आंसर 2D आंसर रिटर्न करना है, इसलिए
2D आंसर में मैं हर एक कॉम्बिनेशन से स्टोर करूंगा जो टारगेट को जनरेट कर रहा हूँ। जब मेरा सम इज इक्वल टू टारगेट होगा तो सम तो मेरा टारगेट के इक्वल हो जाएगा, बट मैं जानूंगा कि कैसे, कि कौन कौन से एलिमेंट ने मिलकर सम को टारगेट के इक्वल बनाया है। तो जैसे जैसे मैं सम करता जाऊंगा, एक टेम्प वेरिएबल लिया हूं मैंने, एक टेम्प वेक्टर, उसमें मैं उन एलिमेंट्स को पुश भी करता जाऊंगा, जिससे कि जब मेरा सम टारगेट हो जाए ना, तो मैं उस टेम्प वेक्टर को अपने 2D आंसर में पुश कर सकूं। तो ऑपरेशन में मुझे सम में प्लस करते जाना है और टेम्प में पुश करते जाना है, ये दो ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। इसके बाद में रिकर्सन कॉल करना है अगले इंडेक्सेस के लिए कि मुझे फर्दर अब कैलकुलेट करना है। और एक बैक ट्रैकिंग की कंडीशन होती है, तो इधर बैक ट्रैक में रिवर्स दी ऑपरेशन, जो मैंने चीजें परफॉर्म की है उसको उलटना होता है। तो अभी इस पे मैं आता हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं, जब मैंने फॉर लूप कॉल किया तो जब रिकर्सन कॉल करूंगा तो i+1 के लिए। अब पिछले क्वेश्चन में जो कॉम्बिनेशन सम 1 प्रॉब्लम थी उसमें मैंने i कॉल किया था, क्योंकि जैसे यहाँ पे मुझे बोला गया है कि एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार यूज कर सकता हूँ, इसलिए जब मैंने इसको यूज कर लिया तो आगे मैंने रिकर्सन कॉल कर दिया। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में ये था ना कि हम हर एक एलिमेंट को कई बार यूज कर सकते हैं जब तक आंसर एक्सीड ना हो जाए, आंसर जनरेट ना हो जाए। तो 1 के पास वो खुद को दोबारा यूज कर सकता था, इसलिए अनलिमिटेड टाइम्स हम ऐसे कॉल करते थे, ठीक है, ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कंडीशन ऐसी है कि हम हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, इसलिए i+1 किया मैंने, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये मैंने फॉर लूप यहाँ पे लगाया था सारी विंडो को स्कैन करने के लिए। आईडीएक्स रो में 0 है। अब इस डेप्थ के लिए आईडीएक्स हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि आईडीएक्स एक वेरिएबल है जिसको मैं इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ। जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो i इक्वल टू 0 और आईडीएक्स अब मेरा 0 रहेगा। i इक्वल चाहे 1 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 3 हो जाए, ठीक है। जब डेप्थ में गया तो अब मेरा आईडीएक्स 1 हो चुका है, क्योंकि i+1 को मैंने असाइन कर दिया आईडीएक्स में। तो आईडीएक्स अब मेरा इस डेप्थ के लिए हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि ये भी तो एक्चुअली एक फॉर लूप ही है अगली कॉल के लिए। लेकिन मैंने फिर से इस वाले पे डेप्थ में रिकर्सन कॉल कर दिया कि अपने अगले एलिमेंट पे तुम जाओ, चेक करो। तो अगेन ये भी तो एक फॉर लूप है, लेकिन IDX2 इस डेप्थ के लिए फिक्स हो गया, इसी तरीके से IDX3 इस डेप्थ के लिए फिक्स हो गया। तो अब अगर मैं बात करूं कि चीजें परफॉर्म कैसे हो रही हैं, तो जब मैं इस इंडेक्स पे था तो मैंने सम शुरू में मेरा 0 था, टेम्प मेरा एम्प्टी था, तो मैंने सम में क्या किया, मैंने नम्स ऑफ i को स्टोर कर लिया, तो 0+1, ठीक है। तो 0+1 मैंने कर लिया इधर, और टेम्प मेरा क्या आ गया, ये करेंट एलिमेंट 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये फॉर लूप i यहाँ पे था, i अब इस i बराबर 0 के लिए रिकर्सन कॉल हुई, ये ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गया। अब रिकर्सन कॉल हुई, तो जब रिकर्सन कॉल हुई तो इस पे आ गया मेरा पॉइंटर, ठीक है। तो जब इस पे आया तो मैंने अगेन क्या किया, फिर से मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अभी बेस केस मैंने नहीं लिखा है, बेस केस अभी मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अभी मुझे बेस केस पता ही नहीं। एक बेस केस पता है कि जब सम इज इक्वल टू टारगेट हो जाए तो आंसर में पुश कर दो, आंसर डॉट पुश क्या कर दो, टेम्प, जो भी टेम्प में हो उसको पुश कर दो और रिटर्न हो जाओ। रिटर्न क्यों हो जाओ, क्योंकि अगर सम टारगेट की इक्वल आ गया तो तुम सोच के बताओ, सम अगर टारगेट की इक्वल आ गया तो हमेशा मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब अगर सम मेरा 5 है और टारगेट मेरा 5 है, तो अब जब मैं अगले इंडेक्स पे गया तो क्या कभी सम कम होगा, सम कम नहीं होगा, क्योंकि सम इज इक्वल टू टारगेट होने पे जब हम फर्दर एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो एक्सीड ही करेगा सम को। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज मैं इसमें बताना भूल गया कि जब भी आप लोग को यूनिक कॉम्बिनेशन दिखे और आप लोग को डुप्लीकेट आंसर्स हैंडल करने हो, ठीक है, यूनिक पूछा हो और डुप्लीकेट हैंडल करने हो, तो सबसे पहला टेक्निक है सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने में फायदा क्या होगा, देखो, अगर ये डेटा रैंडम ऑर्डर में होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेटर सपोज इस पोजीशन पे वो 0 भी हो सकता है, क्योंकि देखो 1 2 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मिला तो नीचे भी ये 0 ऐड होने पे 5 आंसर जनरेट होगा। लेकिन अगर सॉर्ट कर दोगे ना तो 0 पहले ही आ गया होगा, तो हम उसको पहले ही प्रोसेस कर चुके होंगे। तो तुम्हें ये करना है कि सॉर्ट कर देना। सॉर्ट करने से क्या होता है कि तुम्हें डुप्लीकेट हैंडल करने में बहुत ईजी हो जाता है टास्क। तो बस इसके बाद में जब मैं इस वाले इंडेक्स पे आया तो नम सब आई मैंने ऐड किया, तो सब मेरा 1 अपडेट हो गया था। अब 1 प्लस करेंट एलिमेंट 2 मेरा 3 हो गया, और टेम्प मेरा 1 और 2 आ गया, ठीक है। अभी मेरा सम 3 है, टारगेट की इक्वल नहीं है तो पुश नहीं होगा, फिर से ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। अब i इज इक्वल टू IDX, तो IDX मैंने क्या पास किया था, i+1, तो देखो IDX 2 हो गया, क्योंकि i मेरा यहाँ पे 1 था, IDX 2 हो गया। तो अब इस वाले पे है तो अगेन 3 सब मेरा अपडेट हो गया था, तो 3 प्लस
फिर से नम्स ऑफ 2 हो गया, दैट इज 2, तो 5 हो गया। और टेम मेरा क्या गया 1 2 2। इसका मतलब 1 2 2 का यूज करके मुझे क्या आंसर मिल गया, सम 5 मिल गया। तो जब सम 5 मिला, ठीक है, जब सम 5 मिला तो तुमने क्या किया, तुमने एक 2D आंसर बना रखा था, तो तुमने इस टेम्प को इसमें डाल दिया 1 2 2 1 2 2। इंडेक्स इसकी कौन कौन सी है, तो इंडेक्स है इसकी 0 इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2th इंडेक्स। अब इसके बाद में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिटर्न हो जाना है, क्योंकि अब फर्दर आंसर एक्सप्लोर नहीं करोगे, क्योंकि तुमने डेटा पहले से ही सॉर्ट कर रखा था। सॉर्ट करने पे तुम्हें पता चल गया, अब आगे जाओगे आंसर एक्सीड हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे और समझ में आती है कि अगर यहाँ सम इज इक्वल टू टारगेट की बजाय सम ग्रेटर देन टारगेट मिल जाता, तब भी तुम्हें रिटर्न कर जाना है, तब भी तुम्हें रिटर्न कर जाना है, क्योंकि इससे ये एक चीज और भी पता चली कि तुम कभी भी आंसर अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 बेस केस मुझे मिल गए और मैंने पूरा कोड डिजाइन कर लिया, यही पूरा कोड स्ट्रक्चर था, शॉर्ट्स में पहले कर लेना। अब यहाँ पे बात आती है इस पोजीशन पे डुप्लीकेट हैंडल करने की, जो अभी हैंडल करता हूँ मैं, दिखाऊंगा करके। इसके बाद में जब हम ये पीछे जा रहे होंगे ना, अब हमें बैक ट्रैकिंग का केस आता है। यही तो बैक ट्रैक कहता है। बैक ट्रैक क्या कहता है कि तुम करंट आंसर को बाहर निकाल के अगला आंसर इंक्लूड करो। तो जब मैं बैक ट्रैक हुआ, मैं पीछे गया रिकर्सन में, तो मैं बैक ट्रैक करने के साथ में क्या करूंगा कि मुझे और आंसर फर्दर मिले। तो इस वाले इंडेक्स के लिए मैंने इस वाले को एक्सप्लोर कर लिया, अब मुझे इधर एक्सप्लोर करना है, तो मुझे इधर वाले आंसर को डिस्कार्ड करना होगा। तो इधर वाला आंसर डिस्कार्ड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस टेम में से अगर ये 2 निकाल दिया और इस सम में से ये 2 माइनस कर दिया, तो मुझे अगेन क्या मिल जाएगा, जो पिछले इंडेक्स में मेरे सम और टेम की वैल्यू थी वही अपडेट हो जाएगी। तो इसका मतलब है, इसीलिए मैंने कहा था बैक ट्रैक के टाइम पे रिवर्स द ऑपरेशन। तो अगर सम में तुमने कुछ ऐड किया है तो तुम क्या कर दोगे, सम माइनस बराबर दैट एलिमेंट नम्स ऑफ आई। ठीक है, नम्स ऑफ आई, तो तुम उसको बाहर निकाल लोगे माइनस करके, और टेम्प डॉट पॉप, जिससे कि जो एलिमेंट तुमने लास्ट में ऐड किया उसको तुम बाहर निकाल, जैसा कि यहाँ पे देख पा लोगे। जब तुम इस इंडेक्स पे गए दोबारा, तुम्हें ये ऐसे मिला सम 3 और टेम्प मेरा 1 और 2। तो तुम इधर आए, फिर से तुम्हें अगेन 1 2 2 मिला, क्योंकि अब तुम्हारा आई क्या है 3 पे आ चुका है, आईडीएक्स अभी भी 2 पे है। ध्यान देना यहाँ पे, ये समझने वाली चीज है। आईडीएक्स तुम्हारा अपडेट नहीं हुआ इस डेप्थ के लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक फॉर लूप था। तो अब आई पॉइंटर बस इस पे शिफ्ट हो गया है, और तुम जब पीछे शिफ्ट हो रहे थे ना, तुमने बैक ट्रैकिंग कंडीशन रिकर्सन के नीचे लगाई थी, जो कि हमेशा परफॉर्म हो रही थी। तो इसलिए क्या हुआ होगा, इस इंडेक्स के लिए तुम्हारा नम्स ऑफ आई फिर से इंक्लूड होगा। तो तुम्हारा जब यहाँ पे इंक्लूड होगा तो ये 2 तुम्हारा बाहर निकल गया था, और ये तुम्हारा ऐसे हो गया होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 3 + 2 अगेन होगा, बट ये इंडेक्स कौन सी है इस बार, आई इज इक्वल टू 3 है, और ये 1 2 2 इंक्लूड हो गया। फिर से तुम्हारी क्या हिट हो गई, सम इज इक्वल टू टारगेट वाली कंडीशन। तुमने अगेन क्या किया, तुमने अगेन इसको डाल दिया 1 2 2। लेकिन अब आ गई यहाँ पे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये आई ना कि ये 0 इंडेक्स वाला है, ये 1th इंडेक्स वाला है, ये 3 इंडेक्स वाला है। ठीक है, बट देखो आंसर जो है वो कॉम्बिनेशन जो है सेम आ गया, यही चीज तुम्हें अवॉइड करनी है। ठीक है, अब कैसे अवॉइड करोगे ये चीज, ये चीज समझ लोगे तो तुम्हारा सारा काम सॉर्टेड है। अभी तक ये कॉम्बिनेशन सम वन की प्रॉब्लम की तरीके से सब कुछ चल रहा था। ठीक है, अभी ये चीज पे मैं आता हूँ। सबसे पहले ये कॉल दिखा दूं कि मैं इधर इधर गया था, इधर गया था। ठीक है, फिर मैं बैक ट्रैक होके इधर आया, फिर मैं अब कभी आगे नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ पे गया। फिर इसके बाद अब कोई कॉल नहीं बची, तो ये मेरा पॉइंटर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आईडीएक्स इज इक्वल टू 1 फिक्स हो चुका है इस डेप्थ के लिए, यहाँ से यहाँ तक पॉइंटर भी सिर्फ मेरा शिफ्ट हुआ है। फॉर लूप ही तो है ये लूप, जब इसने पूरी अपनी कॉल कंप्लीट कर ली तब आगे शिफ्ट हुआ है ना। तो इसलिए जब यहाँ पे आया तो आगे एक्सप्लोर करेगा, कर पाएगा क्या, जी हाँ बिल्कुल कर पाएगा। एक कॉल उसके पास और बची होगी 3rd इंडेक्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से वो एक्सप्लोर करेगा। फिर से 1 2 2 मिला, जब ये 1 2 2 तुमने इसमें इंक्लूड किया, तो ये तो तुम्हारा 0 इंडेक्स वाला, ये 2 और ये 3, तुम्हें डुप्लीकेट आंसर बहुत सारे मिल रहे हैं। इसके बाद जब ये बैक ट्रैक हो गया वापिस के, ये वापिस, तो ये इधर आया, फिर ये पॉइंटर इस पे शिफ्ट हो गया, तो ये तुम इधर एक्सप्लोर करोगे, ये भी इधर एक एक्सप्लोर होगा 3 इंडेक्स के लिए। तो तुमने फिर से इधर कॉल किया, फिर से वापस गए, फिर से वापस गए, फिर इधर कॉल किया, फिर से वापस गए, फिर तुम्हारा आई यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर तुम इधर आए, तुमने इसको देखा, चेक किया, जो भी जैसे चेक करना था। ठीक है, फिर तुम इधर से रिटर्न हुए, बैक ट्रैक हुए, फिर तुम्हारा आई अपडेट होकर फाइनली इधर आ गया। तो आई होप अब आप लोग को रिकर्सन समझ में आ गया, कैसे रिकर्सन कॉल हो रही है। अब बात आती है डुप्लीकेसी अवॉइड करने की। तो इसके लिए तुम ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक टाइम ऐसा मानो कि आई तुम्हारा यहाँ पे है, आईडीएक्स भी यहीं पे है। ठीक है,
किसी टाइम बाद जब पूरी कॉल खत्म हो जाएगी तुम्हें डुप्लीकेट आंसर पक्के से मिलेंगे, लेकिन समझाने के पर्पज से मैं ऐसा मान रहा हूँ कि देखो आई एक टाइम पे यहाँ आ जाएगा, तो तुम ध्यान से देखो तुम्हारा 1 और ये 2, आई यहाँ पे आने का मतलब तुम आई यहाँ पे भी ले सकते हो, क्योंकि देखो इंडेक्स 1 और ये इंडेक्स 1, तो यहाँ पे भी आई ले सकते हो। तो तुमने देखा नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई अलग अलग है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुमने 1 भी इंक्लूड कर लिया 2 भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। एक टाइम बाद देखो जब आई इस वाले पोजीशन पे होगा, तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है जब आई इस वाली पोजीशन पे होगा, एक तरीके से देख लो 2 के लिए, तो तुमने देखा इसको भी तुम इंक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से तुमने रिटर्न होकर इस साइड में आए, जब तुम्हारा आई अपडेट हुआ, आईडीएक्स अभी 2 है, जब आई अपडेट हुआ तो तुम्हें पता चला अब तुम्हें डुप्लीकेट आंसर मिलना चालू हो गया। अच्छा ऐसा हुआ क्यों? जब तुमने एक कॉल में तुम्हें एक एलिमेंट मिल चुका है और अगली कॉल में सेम एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब 2 एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव हैं, ये तो पक्के से पता चल गई तुम्हें। और अगर 2 एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव हैं तो ये क्या होगा, ये हमेशा आंसर सेम जनरेट करेगा। 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट, इतना तो पता चल गया डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है, तभी प्रीवियस कॉल पे भी वो सेम एलिमेंट था और अभी नेक्स्ट कॉल पे भी सेम एलिमेंट है, इसका मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट तो है। और तुम्हें दिख भी रहा है, एक बार ये तुम इंक्लूड करके भी आंसर जनरेट कर सकते हो, एक बार ये और ये इंक्लूड करके भी तुम आंसर जनरेट कर सकते हो, या तो ये और ये इंक्लूड करके भी आंसर तुम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आई कि तुम्हारा जब आई आगे बढ़ा और आई डी एक्स आई की इक्वल नहीं है, देखो जब आई इज इक्वल टू आई डी एक्स था तो सिर्फ एक ही एलिमेंट की बात हो रही, करंट एलिमेंट की, तो तुम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन जब आई ग्रेटर देन आई डी एक्स हुआ ना, आई ग्रेटर देन आई डी एक्स हुआ और नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई डी एक्स हुआ, तो तुम्हें आई प्रॉब्लम, इससे ये पता चला कि तुम्हारे पास कोई एक एलिमेंट कई बार रिप्रेजेंट है, ठीक है। अगर अब इधर भी आई एक और 2 रहा होता बाई चांस, तो आई इधर आ गया होता, अभी भी तुम्हारा आईडीएक्स क्या है, फिक्स है सेकंड पोजीशन पे। अब तुम्हारा नम्स ऑफ आई अगेन नम्स ऑफ आईडीएक्स, तो इधर से भी देखो यही सेम आंसर जनरेट होता 1 2 2। लेकिन रुक जाओ, ये चीज गलत है। क्यों गलत है? तो तुम ध्यान से देखो, अब यहां से दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखो आईडीएक्स तो यहाँ पे फिक्स है, आई एक टाइम पे यहाँ पे है, क्या नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ आईडीएक्स इक्वल है? नहीं है। चलो एक चीज और ले लो, यहाँ पे आई ले लो। अब देखो क्या नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ आईडीएक्स इक्वल है? नहीं है। लेकिन डुप्लीकेट आंसर मिलेंगे? यस बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 ये 2 ये 2 पहले आंसर आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा आई अब यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो ये 1 2 और ये 2 ये दोबारा से आंसर आ सकता है 1 2 2। तो इसका ये मतलब है कि एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए आई ग्रेटर देन आई डी एक्स, जिससे कि तुम्हें ये पता चल गया कि तुम किसी एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब आई इक्वल टू आई डी एक्स है तो तुम सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रहे होते हो। लेकिन जब आई ग्रेटर देन आई डी एक्स, इसका मतलब उस पोजीशन को छोड़ के कोई और पोजीशन, ठीक है। लेकिन जब तुम यहाँ पे खड़े हो तो क्या तुमने इस एलिमेंट को प्रोसेस कर लिया होगा पहले? तो बिल्कुल कर लिया होगा, क्योंकि देखो इसने इसको प्रोसेस किया तब ये आगे बढ़ा, तो इसने इसको इंक्लूड कर लिया। लेकिन जब तुम बैक ट्रैकिंग वगैरह करके वापस आओगे तुम्हें पता चलेगा जब तुम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, मतलब ये पूरा नोड मेरा प्रोसेस हो चुका, जो भी होना था प्रोसेस हो चुका, ठीक है। ये मेरा नीचे प्रोसेस हो चुका, तो तुम्हें ये पता चला, तब तुम जंप करके इस पे आए। लेकिन जब इस पे आए ना, तुमने फिर से इस वाले को एक्सप्लोर किया, तुमने इस वाले के लिए इसको और इसको तो किया ही था, अब तुम इस वाले के लिए फिर से इसको कर रहे हो एक्सप्लोर। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ आई से इक्वल तो नहीं है, लेकिन तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि जस्ट अगर पिछला एलिमेंट, अगर तुम्हारा नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस 1 है, तब तुम्हें डुप्लीकेट पक्के से मिलेगा, क्योंकि इस वाले एलिमेंट ने आई माइनस 1 ने अपने आगे सारे एलिमेंट को प्रोसेस कर लिया था, ठीक है। तो अगर एलिमेंट सेम है तो उसको भी प्रोसेस किया होगा। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ गए और अगेन अब तुम उसके आगे प्रोसेस करना चाहते हो, तो ये देखो फिर से ये कोलाइड हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब नम्स ऑफ आई, मतलब ये करंट एलिमेंट जो खड़े हो, ये अपने पिछले वाले के इक्वल है, कब? जब आई ग्रेटर देन आई डी एक्स है, ठीक है। एंड तब तुम्हें क्या करना है, कंटिन्यू कर देना। इसका मतलब तुमने वो पहले ही प्रोसेस कर लिया, तुमने वो पहले ही प्रोसेस कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस 1 ने इस 2 को प्रोसेस कर लिया है,
इस 2 ने इस 2 को प्रोसेस कर लिया है और इसको भी प्रोसेस कर लिया है। तो जब तुम यहाँ पे आए इस 2 पे, तो अब ये आगे नहीं प्रोसेस करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले 2 ने इसको पहले ही प्रोसेस कर लिया है। ये अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो यहाँ से भी आंसर सेम ही जनरेट होगा। चलो एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब कोड की बात करता हूँ तो कुछ नहीं करना, ये पूरा कॉम्बिनेशन सम 1 जो भी प्रॉब्लम मैंने बताई थी उसको यहाँ पे उठा के देखो तुम्हारे सामने कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो क्वेश्चन सब कुछ वही था, बस वही कंडीशन संबंधित थी कि डुप्लीकेट कैसे अवॉइड करना। और तुम्हें क्या करना है, ये भी कॉपी कर लेना है इधर से, कंट्रोल सी। बस तुम्हें कौन कौन सी चेंजिंग करनी ये पता होनी चाहिए। इसी तरीके से तुम कॉम्बिनेशन सम 3 ट्राई करना, मेरी तरह मत करना। इधर तुम्हें बस ये करना है, सॉर्ट कर लेना है। सॉर्ट किसको करोगे, कैंडिडेट्स डॉट बिगिन से सॉर्ट करोगे कहाँ तक, एंड तक। क्यों किया? क्योंकि सारे डुप्लीकेट एलिमेंट जो है वो साथ में आ जाएं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे रिकर्सन में क्या करनी है कि अनलिमिटेड टाइम तुम्हें यूज नहीं करना है, तुम्हें लिमिटेड टाइम ही रहना है। तो तुम आगे से कॉल करोगे रिकर्सन, ठीक है। और कहाँ चेंजिंग होनी है, डुप्लीकेसी अवॉइड करने के लिए क्या करना है, आई ग्रेटर देन आई डी, जिससे वो सेम एलिमेंट पे नहीं है। आई अगर आगे है जिसका मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट है। और नम्स ऑफ आई पिछले एलिमेंट के इक्वल है। अब नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1 मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि पिछला एलिमेंट पहले प्रोसेस करना है, ठीक है। कंटिन्यू हो जाओ, यही करना था, इतनी चेंजिंग थी। ये कोड अब बिल्कुल पक्के से चल जाएगा, चला के देख सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस प्रीवियस कोड को कॉपी पेस्ट किया और बस ये डुप्लीकेट वाला तुम्हें समझना था। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। और हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करूं तो रिकर्सन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए तुम्हें एक इक्वेशन वगैरह डिराइव करना होता है जिससे तुम इजिली प्रेडिक्ट कर सको कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल होगी। क्यों एक्सपोनेंशियल होगी? क्योंकि तुम्हारे पास हर एक एलिमेंट को पिक और नॉट पिक करने की सिचुएशन पैदा होगी, क्योंकि तुम्हें उस एलिमेंट को उठाना है कि नहीं उठाना ये डिपेंड करेगा टारगेट के इक्वल जाने। तो तुम इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 2 की पावर n फॉर n एलिमेंट्स n इंटू 2 की पावर n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। आप लोग को कॉम्बिनेशन सम 3 पहले ट्राई कर लेना है इसके बाद। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।